जगह 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि बड़ी खबर सामने आ रही है। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस आर स्वैन आज हीरानगर पहुंचे और उन्होंने हीरानगर के सैडा इलाके का दौरा भी किया, यानी एनकाउंटर साइट का दौरा किया। यहां पर आतंकी हमला हुआ था। इसी के साथ साथ उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की और आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों का एक बड़ा अमला वहां पर मौजूद रहा। और आपको बताना चाहते हैं कि मीडिया को संबोधित करते हुए डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस आर स्वैन ने बड़ी चेतावनी दे दी है पाकिस्तान और पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों को। क्या कुछ कहा है उन्होंने, इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। आपको कितने दिन हो गए? जो यंग लड़के हैं वो टैक्टिक्स को हमें मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम करते हैं डाउन करें और जो रेगुलर वाले कितने हाथ खड़ा करें। I'm very lucky to have him and LGP also. Very lucky. So in the first case, without BP, he took his Thana number. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Please. Thank you. Okay. और स्पेशल फ्लैग बिल्कुल मोबिलिटी पे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फ्लैग को पूरा एकदम से मजबूत कर रहे हैं। बाकी हम वहाँ पे बैठ के बात करेंगे। तो वेरी वेल डन और बहुत अच्छा लगा सुनकर। और बाकी आपकी जैसे मैंने कहा कि नाइट विजन डिवाइसेस ये वो हम बढ़ा देंगे, उस पर स्पेशल इक्विपमेंट्स भी बढ़ा देंगे और स्ट्रेटेजी आपको तैयार वहाँ का होल्ड रखना सर, वहाँ से वैसे भी आगे कुछ करना है। ये गेम सर 3 बजे यहाँ पहुँचे, 3:15 बजे। जिन लोगों ने पहले से और आज के दिन में जो करके अच्छा काम करें, मैं उम्मीद करूँगा कि सबको बराबर की नज़र में देखिएगा और जो सही मायने में करिए करे हैं उन्हीं को दीजिएगा। दूसरों का भी नंबर आए, ठीक है ना। तो आप इसमें मैंने जो कहते हैं ना कि स्टेटमेंट सही वाले उनका सबका कि हमें कामयाबी के बाद इस तरीके का जैसे आप करेंगे अपना अपने डीसी और एसएसपी साहब से बात करूंगा। यहाँ से जाने से पहले करूंगा, फ़ोन पे करूंगा। आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इसमें भी आप स्पीड और बढ़ोतरी जरूर देखेंगे। आपने कहा कि यहाँ पे ब्लैक शिप्स बीच में बैठते हैं, उनका निशानदेही और उनका पर्दाफाश और उनके खिलाफ कार्रवाई। ये बात आप यकीन रखें कि चूंकि आपने हमें मौका दिया है लॉ एनफोर्समेंट होने के नाते कि आपने शांति बनाए रखे हैं, आपने कानून को हाथ न लेते हुए कानून को अपने हिसाब से काम करने की जो साथ देने की जो माहौल बना के रखे हुए हैं, उसके गारंटी में यहाँ एडीजी साहब बैठे हैं, डीआईजी और एसपी साहब बैठे हैं। आप यकीन रखें हम आपके साथ में और अपने बलबूते पर भी इनको निशानदेही करके ही रहेंगे और करने के बाद इनका मिसाल बनाएंगे। मेरा एक छोटा सा गुजारिश रहेगा सरपंच साहिबान से, पंच साहिबान से, लंबरदार और चौकीदार साहिबान से और बाकी मौजूद से कि साहब चूँकि हमारी नफरी लिमिटेड है तो साहब जहाँ जहाँ पे खबर आती है कई बार हम उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि फॉल्स फ्लैगिंग, माने वो जान के नहीं करते हैं तो घबराहट से करते हैं, तो उसको भी हमको देखना चाहिए। आप अपने लेवल पे लोगों को एजुकेट करते रहिए, हम भी करेंगे आपके साथ। तो ताकि देखिएगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप सही जगह पे हैं तभी कामयाबी मिलेगी। तो अगर हम खुद दरबदर होके जहाँ पे होना चाहिए वहाँ ना हो गए, कहीं इधर उधर हो गए, तो वो कुदरती जो है कामयाबी उनको हो जाएगी, वो निकलने में सफल होंगे। ये आपस में बात करने वाली बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पॉइंट पर भी आप गौर विचार करेंगे। आपके साथ
मेरे ऑफिसर्स जो हैं बाद में डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको इसका इन्वेस्टिगेशन जैसे करनी चाहिए वो भी करना चाहिए गांव के लेवल पे, अपने मोहल्ले में अपने मोजीज के साथ मिलके कि जब देखा, कहाँ देखा, किसने देखा, कैसे देखा, इस तरीके की बातें थोड़ी बहुत होनी चाहिए ताकि पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मिले, सही इन्फॉर्मेशन मिले। जहाँ पे वो हैं वहाँ पे हमको होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए बंदूक लेके। तो टेररिस्ट एक्ट ही इसको करार देना चाहिए। तो ऐसा लगता नहीं, वो टेररिस्ट एक्ट करार देंगे तो ये जो उसका घर का जो एक मातृ सदस्य कमाने वाला था उसका भी सर ये जो पीजीडी डिपार्टमेंट है उससे जनाब अपना मुदाफिज यूज करके माने हैं। ये बात सच है सर, आज मैं सुबह पेपर पढ़ रहा था तो वहाँ के जो बात जहाँ पर वो इनकाउंटर हुआ सर, वहाँ के लोगों का न्यूज आई थी उनकी तरफ से 20-22 लोग वो बुजुर्ग लोग बैठे सर। तो वो मेरे कह रहे थे डॉक्टर साहब तो बोलते थे जो काम करते यही काम करते हैं, मेरा कोई काम आपने कैटेगराइज किया है 6,000 9,000। चैलेंज है वो कितना संगीन है या कितना बड़ा है, तो मैं और जगह में भी ये कहा हूँ कि सारे के सारा जो चैलेंज है पार से आ रहा है और उन लोगों ने एक फैसला लिया है कि उनका कामकाज ख़त्म होने को जा रहा था या उनको काफ़ी धक्का कश्मीर में पहुँचा है। तो अब वो जो जिनका धंधा पानी इससे चालू था तो वो कैसे इतना आसानी से छोड़ देंगे। तो वो ठेकेदार बैठे हुए हैं पार, तो इन्होंने अपने हिसाब से इसको ज़िंदा रखने के लिए अपनी ठेकेदारी को ज़िंदा रखने के लिए भेजेंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये तादाद में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो चूहे की तरह हैं तो पर है इस तरीके से कि बंदूक है और निहत्थे लोगों के सामने मतलब वो उनको मौका मिल जाता है। अब हम पूरी आवाम के साथ, आपने जैसे देखा यहाँ पे जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहा है, हमारी विलेज डिफेंस ग्रुप है, हमारे एसपीओज हैं, हमारे फोर्स है, हमारे सीआरपीएफ है, आर्मी है, तो ये इसके सामने कहाँ ये टिकेंगे। ये 8-10 साल कोशिश करे थे इन्होंने इस तरीके से अफरा तफरी मचाने के लिए पुराने जो डेफ्थ इलाके में। ये हमारा बॉर्डर इलाका है। गुजारिश ये है आवाम से कि इंफॉर्मेशन फ्लो ज़रूर जारी रहे, पर हम एक अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ कहते हैं कि माने फॉल्स फ्लैग हो जाता है। मतलब कई बार इंफॉर्मेशन में आप हाँ मतलब हम डर के मारे कई बार होता है, तो उसको परखें, क्योंकि नफरी उतनी होती है, फिर हम जहाँ पे होना चाहिए वहाँ ही होना चाहिए हमें। तो ये एक है, पर इसके बावजूद भी हम जो भी इंफॉर्मेशन आता है, आपने देखा होगा एसपी साहब को, एसएसपी साहब को, डीआईजी साहब को, कि यहाँ पे हर छोटे बड़े इन्फॉर्मेशन पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार डालेंगे। माइक्रो सैटेलाइट कितना बड़ा खतरा देखते हैं सर? माइक्रो सैटेलाइट यूएवी, हाँ, जो उनसे पकड़े दो जो बताए जा रहे हैं, ना इस तरीके का कुछ वो इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ नहीं, ऐसा कुछ खबर नहीं है। कितने आतंकी सर घुसपैठ कर चुके हैं? ड्रोन्स का तो कितने कहीं ना कहीं सर उन्होंने चेंज किया, नंबर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हाँ जी, निहत्थे लोगों को अब निशाना, ट्रेंड उनका चेंज है, तो क्या हाँ, उसका भी देखिए एक जंग है। हमको मानना पड़ेगा इस बात का कि एक जंग हम पर थोप दिया जा रहा है। हर जंग में माने दुश्मन ने कोशिश करेगा नुकसान करने के लिए, और हमारा टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी रहेगी कि उसको नुकसान को कम करते हैं, उनको नास्तो नाबूद कर देना। बिना अमरनाथ यात्रा भी सर जो है पास है, और देखते हैं रही बात उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? पनाह वाली बात है। हमने और जगह पे भी कहा है कि जो चंद गिने चुने लोग होंगे हम उनको कुचल देंगे, हम उनको मसल देंगे, हम ऐसे शक्ति से पेश आएंगे कि नमूना बनाएंगे उनका, कि और भी जो लोग इस तरीके सोचेंगे भी तो फिर